लॉरेंस गैंग के रंगदारी और अवैध वसूली नेटवर्क पर पुलिस का एक्शन, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार की। श्रीगंगानगर लॉरेंस गैंग और आरजू बिश्नोई गैंग के लिए फिरौती मांगकर रंगदारी और अवैध वसूली के नेटवर्क का श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने खुलासा किया है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रायसिंह नगर थाने के एएसआई जगतार सिंह ने 29 दिसंबर की रात नाकाबंदी के दौरान 90,84,000 रुपए की नकदी के साथ गाड़ी सवार 3 आरोपियों कुलदीप कुमार, अमन कुमार तथा राम स्वरूप को गिरफ्तार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी भंवरलाल के नेतृत्व में पुलिस ने जांच की तो सामने आया है कि आरोपी कुलदीप कुमार के भांजे अक्षय कुमार का संपर्क लॉरेंस गैंग व गैंगस्टर आरजू बिश्नोई के लिए काम करने वाले साहिल उर्फ शंटी से है। साहिल उर्फ शंटी व अक्षय गैंग के लिए काम करते हैं तथा लोगों को जान से मारने की धमकी देकर संगठित आपराधिक गैंग बनाकर फिरौती वसूल कर फिरौती की रकम कुलदीप कुमार व उसके पुत्र योगेश के पास मनीष बिश्नोई निवासी सूरतगढ़ के मार्फत पहुंचाते हैं। वहीं इस मामले में योगेश को गिरफ्तार तथा काफी लोगों को डिटेन करके जांच की जा रही है तथा बड़े खुलासे होने की संभावना है। रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे, उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए थे। इस पे तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर उन्होंने उसमें उनको जब उनसे पूछा गया इनके पैसों के बारे में तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। असंतोषजनक जवाब की वजह से उसमें 106 बीएनएसएस में उन पैसों को जब्त किया गया। और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ रामस्वरूप अमन और रामस्वरूप कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेल ली तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहां से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से जो जयराम जानू है इससे अपने को रुपए लेकर आए। तो वो जोधपुर से रुपए लेकर आया है और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके 2 दोस्त अमन और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। फिर जब इन बातों का पता लगा कि और फोन फिर योगेश को जब डिटेन किया तो योगेश ने बताया कि एक शंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया था। शंटी साहिल बिश्नोई अबोहर का। फिर जब ये बात हमें पता चली कि फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित बहादुर का काफी क्लोज रहा है और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शैंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय वो भी जेल में बंद था, तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान हुई। फिर जब लास्ट 2024 में जो ये शैंटी है इसको लास्ट में दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है इसके उनके द्वारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया था और जब से वो बेल पर आया है तब से वो फरार ही चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं आया। अब इनका जो एक मॉडस ऑपरेंडी जो ये था वो था कि जो ये अक्षय और शैंटी ये लगातार आरजू बिश्नोई के संपर्क में और ये जो भी रंगदारी से जो पैसा आता है कि कहां से कलेक्ट करना है वो इसको योगेश को बताते थे। योगेश कुलदीप ये जाके वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे और उसके बाद इन्हीं के कहे अनुसार ये पैसा वितरित करते थे अलग अलग जगह पे, जहां पर ये कहते थे कि ये पैसा यहां दे के आना है तो वो वहां पर दे के आते थे। तो मेरे ख्याल से ये पहली राज्य भर में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि संगठित अपराध के जो आर्थिक जो ट्रेल है जिस पर हम आज तक नहीं पहुंच पाते थे। हम शूटर्स गिरफ्तार कर लेते थे, हम उनके एसोसिएट गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी पैसों की ट्रेल पर और पैसे ये कैसे पहुंचाते हैं अपने जो इनको मदद करते हैं, तो वो
पहली बार इसका खुलासा हुआ है। और इसमें जो पूरी टीम ने मतलब शुरू में जो एक औचक इस पे नाकाबंदी में जो ये कार्रवाई हुई, सीजर की कार्रवाई हुई और उसके बाद इसको डेवलप किया गया, ये पूरी टीम का इसमें मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और अभी तो हमारे पास सिर्फ अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी QIDT भंवर सिंह जी को और उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक SIT के रूप में एक टीम गठित की है जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेल है इसके हर एक आदमी तक हम पहुंच के उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। इन लोग वहां से वो पैसा लेके आए थे 4 लोग, तो उनके खिलाफ किस तरह के मुकदमे थे? अभी तक इनमें से ये इस तरह से देखिए, ये तो बड़ी सोचने की मतलब बहुत मैं कहती हूँ कि सरप्राइजिंग बात है कि ये इतने शांत आराम से मतलब अंदर लोकल होकर काम करते हैं आमजन के उसमें कि किसी को पता ही नहीं चलता। इनमें से किसी के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं। ये कुलदीप, योगेश जो इधर पूरा ये संभाल रहे हैं, जो मैं कहती हूँ ये पीछे रह के काम करते हैं और वो इतना ये रीढ़ की हड्डी है उस संगठित अपराध की। हमने आज वो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है।